दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। फ्रांस की जो शार्लो एब्डो मैगज़ीन है उसमें फिर कुछ लोगों ने हमला कर दिया उसके ऊपर। इस हमले में दो लोग जो शार्लो एब्डो मैगज़ीन के कर्मचारी थे घायल हुए हैं। इस मैगज़ीन ने 2015 में भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर हज़रत मोहम्मद की कार्टून छापे थे, जिस पर पूरे विश्वव्यापी बड़ा हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुए थे। तो वो वापस लिया था इन्होंने, इसकी पूरी दुनिया ने निंदा की थी। इसके बाद 2015 में ही इस मैगज़ीन के दफ्तर पर कुछ इस्लामिक आतंकवादी, जिनको कहते हैं कट्टरपंथियों ने हमला किया था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। सितंबर 2020 में अभी उनके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ था। उसी वक्त फिर इस शार्लो एब्डो मैगज़ीन ने ये घोषणा की थी कि हम 12 कार्टून प्रकाशित करेंगे हज़रत मोहम्मद के, जो पिछले उन्होंने प्रकाशित किए थे, यानी आ बैल मुझे मारो उन्होंने फिर किया था। इसके ऊपर जो फ्रांस के राष्ट्रपति उन्होंने कहा था ये आज़ादी है बोलने की हमारे यहाँ, हम इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर चाकू से हमला हुआ, 2 कर्मचारी इसमें घायल हुए और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर और जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि फिर से वो कार्टून को प्रकाशित करेंगे, तो उस वक्त से आतंकवादियों का जो कट्टरपंथियों का एक खतरा वहाँ पे बढ़ गया था, जिसमें मैगज़ीन के 2 अब उसके बाद उसको हमला हो गया, 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। फ्रांस में होम मिनिस्टर जेराल्ड डैरियानी ने इस हमले को इस्लामिक आतंकवादियों की कार्रवाई से जोड़ दिया है। यह हमला उस समय हुआ जब 2015 के हमले में शामिल जो लोग थे, 12 लोग गिरफ्तार हुए, कुछ 2-3 लोग मारे गए थे, तो उनके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ है। तो इस आरोप में 14 लोगों पर मुकदमा चल रहा है, तो उसके तभी ये हमला शुरू हुआ है। हाल में हुआ हमला चाकू से किया गया है और पुलिस ने एक पाकिस्तानी और एक अल्जीरिया के मूल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। बाद में गिरफ्तार पाकिस्तानी घर पर जब दबिश मारी गई तो 3 लोगों को वहाँ से और गिरफ्तार किया गया। शार्लो एब्दो मैगज़ीन के घायल दोनों कर्मचारी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस घटना के आते ही फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्राएं स्थगित कर दी गई है इस घटना के बाद, और गृह मंत्रालय से ये संपर्क बनाए हुए हैं, गृह मंत्रालय से भी संपर्क बनाए हुए। 2015 में शार्लो एब्डो मैगज़ीन ने हज़रत मोहम्मद की जो कार्टून छापा था वो 2005 में डेनमार्क की एक मैगज़ीन से लिया था उन्होंने, 2005 की एक, यानी फ्रांस में दोबारा इस कार्टून को छपना एक शरारत ही कहा जाएगा। उधर 2 सितंबर को फिर से ये अनाउंस करना कि अब 12 ऐसे कार्टून छापेंगे हज़रत मोहम्मद साहब के जो छपे हैं पुरानी मैगज़ीन्स में, और उसको आग लगाने वाली बात है, शरारत का हिस्सा है। फ्रांस में जो क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है तो वो इस्लाम है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों की पॉपुलेशन वहाँ सबसे ज़्यादा है। और पश्चिमी यूरोप में फ्रांस में मुसलमानों दूसरी बड़ी आबादी कही जाती है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 5 करोड़ 7 लाख है, जो कि कुल आबादी का 8.8% है। ईसाई कट्टरपंथी है, उनका क्लैश होता रहता है, कभी बुर्के के ऊपर क्लैश होता है, कभी पर्दे के ऊपर क्लैश होता है। वो लोग हमले करते रहते हैं मुसलमानों को, क्योंकि एक चीज़ है बड़ी है कि पश्चिमी यूरोप में मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कहने के बाद तो ये आता है कि ये बाहर से आ रहे हैं, विस्थापित आते हैं, शरणार्थी आते हैं, यहाँ बस जाते हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट के मुताबिक कन्वर्सन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 4.4% वह कन्वर्सन रेट है, जो कि क्रिश्चियन और दूसरे मज़हब के लोग मुसलमान में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वहाँ का रेट है। लेकिन जो शार्लो एब्डो मैगज़ीन है उसने फिर शरारत की। ये शरारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। जब आपको पता है कि एक चीज़ से मुस्तइल होता है, यानी उत्तेजित होता है मुसलमान, और मुसलमान एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पवित्र मानता है और वो उनके पैगंबर हैं जिनसे इस्लाम चला है और इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है, तो इसलिए उनकी इज़्ज़त बहुत है। मुसलमान हर किसी की बुराई सुन सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई नहीं सुन सकता है। इसलिए इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरारतें करना कोई ठीक नहीं है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।